कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की एज क्या है। स्टेटमेंट 1 है कि मनीषा इज़ 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर, 24 साल छोटी है अपनी मम्मी से। और स्टेटमेंट 2 है 5 साल बाद क्या होगा, द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:5। 5 साल बाद मनीषा और उसकी मम्मी की एज जो होगी वो 3:5 के रेशियो में आ जाएगी। तो हमें पता करना है कि मनीषा की एज क्या है। अगर निकल आता है तो फिर जैसा होगा हम उसके अकॉर्डिंग ये आंसर स्टिक करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सी, अगर स्टेटमेंट 2 में रेशियो गिवन है तो यहाँ से अगर प्रोसीड करेंगे तो ईजी होगा। तो मान लेते हैं 5 साल बाद जो एज है दोनों की वो 3:5 में थी, तो मनीषा की एज हो गई 3x, उनकी मम्मी की एज हो गई 5x। ओके, तो अगर ये हम प्रेजेंट अभी हमने 5 साल बाद का निकाला है, तो 5 साल पहले जाके जब इसमें देखेंगे स्टेटमेंट 1 में, तो 3x-5 और 5x-5 इनकी एज हो जाएंगी। ओके, और क्या दिया हुआ है, मनीषा 24 ईयर्स यंग है, तो मनीषा की एज 5 साल पहले क्या है, 3x-5 स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग इक्वल टू 5x-5 उसकी मॉम की एज, और उससे 24 साल छोटी भी है तो -24 कर देंगे। आप यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करके निकालो इक्वेशन, x आ जाएगा 12। मैथमेटिक्स पार्ट में आप पे छोड़ता हूँ, बिकॉज अगर आप करोगे तो आप यूज टू होगे, अगर मैं करके दे दूंगा तो आप सिर्फ देख लोगे। ओके, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो x इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ से मनीषा की एज क्या आएगी, 3 × 12 इज 36 -5 इक्वल टू 31। ओके, मॉम की एज भी निकाल सकते हैं उनकी, जो कि 55 आएगी, बट नीड नहीं है। तो मनीषा की एज हमें मिल गई। तो दोनों स्टेटमेंट ने मिलके हमें ये बता दिया कि मनीषा की एज क्या थी। दैट इज द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।